जी लिखे जी, शेर शाह सूरी या सूरी डायनेस्टी लिखे है, लिख दे सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी ये आज 1540 से शुरू होगी और ये 1555 तक चलेगी। तकरीबन 15 साल बनते हैं, तकरीबन 15 साल सूरियों की हुकूमत रही हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सूरियों की हुकूमत 1540 से 1555 तक है। इसका फाउंडर कौन था, इसकी बुनियाद किसने रखी, फर्स्ट रूलर या इसका फाउंडर जो था वो शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी था। इसका असल नाम क्या था, फरीद खान। पूछता है पेपर में क्या था जिसका असल नाम, फरीद खान था। इसका जो टर्न्योर है फरीद खान का, शेर शाह सूरी का, 1540 से लेके 1545 तक है, मतलब 5 साल इसने हुकूमत की। शेर शाह सूरी ने 5 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की। इसके जो 5 साल है ना, जो इसने 5 साल में काम किया हिंदुस्तान में, वो मुगलों के 300 साल हुकूमत पे भारी है। अगर इसे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, इसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल लेनी थी। शेर शाह सूरी को ऐसे नहीं तारीख ने याद रखा हुआ। 5 साल इसकी टोटल हुकूमत है, 1540 से 1545। शेर शाह सूरी की बात कर रहा हूँ, जबकि सूरी डायनेस्टी 15 साल रही, 40 से 45 तक। फिर आगे इसके बेटे औलाद इसकी चलेगी, आगे इसकी औलाद चलेगी। तो शेर शाह सूरी के बारे में याद रखिएगा। असल नाम पूछा जाएगा कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था। फरीद खान वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी। कहाँ का रहने वाला था, मैंने आपको बताया ससाराम का रहने वाला था। ससाराम का रहने वाला था, बंगाल वाली साइड पे ससाराम था। अच्छा, मुगलों का जर्नैल था ये बाबर का, मुगलों को इसने सर्व किया था। बाद में फिर ये अलग हो गया, मैंने सारा वाक्य आपको बताया। उसके बाद इसने अपनी हुकूमत बनाई ससाराम में। बेसिकली ये पठान था, बेसिकली ये पठान था। अच्छा, अब इसने हुकूमत बनाई, फिर इसकी बैटल ऑफ कनूज और बैटल ऑफ चौंसा मैंने आपको बताई। बैटल ऑफ चौंसा अगेन ऐड करना चाहे तो कर लें। चौंसा 1539 में और बैटल ऑफ कनूज 1540 में। किसके खिलाफ थी, हमायों के खिलाफ थी। हिंदुस्तान में हुकूमत कौन सी जंग के बाद इसने बनाई, कनूज की जंग के बाद ये हिंदुस्तान में इसने हुकूमत बनाई अपनी, और हमायूं यहां से भाग गया। अब इसके जरा देखते हैं कारनामे कि इसने अपने 5 सालों में क्या किया। 5 सालों में इसने कौन कौन से काम किए, कमीशन कौन कौन से सवाल पूछता है, इसके बारे में इसे मैं रेज करता हूं। इसके बारे में बेटा तो याद रखिएगा, जो सबसे मशहूर जमाना सवाल आता है वो ये आता है, इसने जीटी रोड बनवाया। जो आपका जीटी रोड है आजकल, जिसे हम कहते हैं जीटी रोड, इसका जो कंसेप्ट है, ये पहली दफा जो हिंदुस्तान में बनाया था वो शेर शाह सूरी ने बनाया था। जी से ग्रैंड, टी से ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक। इसने कहा था जर्नैली सड़क, पूछता है ये भी सवाल पेपर में। इसने नाम क्या दिया, जर्नैली सड़क। इसने नाम दिया किसका, इसे जर्नैली सड़क का नाम दिया। तो इंग्लिश में इसे फिर बाद में जर्नैली सड़क से क्या कह दिया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड कह दिया गया। जो हमारी N5 है इस वक्त 1600-1700 किलोमीटर, जो 1800 किलोमीटर तकरीबन बनती है जी। N5 जो N5 है ये 1817 किलोमीटर तकरीबन बनती है। ये कभी जीटी रोड का हिस्सा थी। ये जो शेर शाह सूरी का रोड है इसमें कभी ये शामिल थी। कुछ इसका पोर्शन हमने नया बनाया है, कुछ अभी तक वही मौजूद है पहले वाला। तो ये जो जीटी रोड था इसकी लेंथ थी 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लेंथ थी जीटी रोड की। ये कहां से शुरू होती, देखें ये बंगाल से, यहां से बांग्लादेश में बंगाल जो है यहां से शुरू होती और ये आती थी कहां तक, पिशावर तक, पिशावर से काबुल तक। इस तरह से ये काबुल से बंगाल तक की बहुत बड़ी सड़क थी। अंदाजा लगाएं, मतलब यहां से बंगाल से आपने अगर काबुल जाना है तो आप जीटी रोड का इस्तेमाल करते। सिर्फ रोड नहीं था, अगर सिर्फ रोड होता ना तो तारीख में शायद याद न रखा जाता इसे। ये रोड नहीं था सिर्फ, ये इसका वो प्लान था जिसने पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा कर दिया। कैसे, देखें वो काफिले चला करते थे उस दौर में। सबसे तेज तरीन सवारी जो थी ना उस दौर की क्या थी, घोड़े थे। अब काफिले जाया करते थे, काफिलों को रास्ते में लूट लिया जाता था, काफिलों को रास्ते में लूट लिया जाता तिजारत के लिए जब वो जा रहे होते माल लेके। तो इसने क्या किया, इस रोड के ऊपर ना इसने ऐसे वक्फे वक्फे से चौकियां बनवाई। एक चौकियां बना दी, एक यहाँ बना दी, इस तरह से आर्मी की चौकियां बना दी, अपनी आर्मी बिठा दी। यहाँ पे इसने क्या किया,
चौकी बना के उस तरह आर्मी बिठा दी ताकि चोरी चकारी लूट मार जाना हो सके। फिर इन चौकियों के ऊपर इसने क्या किया, कुएं खुदवाए। पानी का मसला, जब काफिला जा रहा तो पानी भी तो चाहिए ना उन्हें कुछ फासले के बाद, तो इतना सारा पानी लेके घर से तो नहीं चल सकते, बेसिक जरूरत है पानी। तो इसने कुएं खुदवा दिए कि वो काफिले जाए तो रुके मत, सराय बनवा दी कि वो रात को अंधेरा हो गया, काफिला आगे जा नहीं सकता, अंधेरा है, वो काफिला वहां रुक सके, सराय बनवा दी पूरी की पूरी। पानी के कुएं खुदवा दिए, आर्मी बिठा दी सिक्योरिटी के लिए, ठीक हो गया। खुराक का, खाने पीने के जिस तरह होटल होते हैं छोटे छोटे, वो बना दिए ताकि अगर किसी को खुराक चाहिए तो वो इस तरह से अपना काम करें। फिर यही नहीं रुका ये, इसने हिंदुस्तान की तारीख का, दुनिया का फास्टेस्ट डाक सिस्टम बनाया इसने। उस दौर का, जिस दौर की मैं ये बात करूं, ये दुनिया का फास्टेस्ट डाक सिस्टम था कि भाई यहां से एक डाक जानी है बंगाल से या दिल्ली से काबुल, तो भाई एक घोड़ा यहां से लेके चलता तो वो घोड़ा अभी थक जाएगा, जानदार तो है ना, वो थक जाएगा, उसे रुकना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा। इस तरह तो एक जगह से दूसरी जगह डाक पहुंचानी है तो कई दिन लग जाया करते थे। इसने क्या किया, इसने ताजे फ्रेश घोड़े आर्मी के पास थे, इसने कहा कि यहां से जो एक डाक है, जो खत है, वो एक घोड़ा लेके चलेगा तेज तरीन, यहां पहुंचा देगा, बस उसका काम इतना सा है। यहां से डाक, एक नया फ्रेश घोड़ा तैयार होगा, वो डाक यहां से लेगा फौरन इधर पहुंचा देगा, उधर से फिर वापस भी ले आएगा। इस तरह से इसने क्या किया, मतलब चंद घंटों में आप पूरे हिंदुस्तान में अपनी डाक पहुंचा सकते थे। इतना जबरदस्त किस्म का इसने निजाम दिया, मतलब उस दौर में देखिए इतना, ये मतलब इनकलाब था एक किस्म का ये, कि जी आपकी कम्युनिकेशन इतनी तेज कर दी, आप एक जगह से दूसरी जगह राब्ते कर सकते थे। तो ये इस तरह से इसने क्या किया, फास्टेस्ट डाक सिस्टम दिया हिंदुस्तान को। उसके बाद इसने करेंसी लॉन्च कर दी, रुपया करेंसी, जो आज हम करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं रुपया, वो इसने लॉन्च की थी। सवाल बनता है कि रुपया करेंसी किसने लॉन्च की थी, इसकी लॉन्च करता थी। ये जो आप पैमाइश करते हैं जमीन की या फिर कपड़े की गज में, वो गज सिस्टम इसका दिया हुआ है। तो गज सिस्टम जो है ना, गज सिस्टम, वो इसका शेरशाह सूरी का दिया हुआ है, आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं गज सिस्टम, यार्ड का जो अब सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप देखें, जमीनों से टैक्स कलेक्शन का इसने तरीकाकार बनाया। जमीन को इसने बीघा, एकड़, जिस तरह आज का हमारे पास एकड़ होता है, किला जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर से क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ये जो तहसीलदार की सिटी है, उनका काम क्या होता है, यही होता है, जरा जमीनों से टैक्स लेना पैदावार के ऊपर। तो इसने बीघा स्कीम दी थी, बीघा स्कीम, बीघा स्कीम में कहेगा वो, पेपर में बीघा स्कीम कहेगा वो, मतलब एक बीघे के ऊपर गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी, एक बीघे की पैदावार पे गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी। फिर इसने फ्यूडल सिस्टम दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये है मनसबदारी निजाम, ये मैं कर देता हूँ, चले, मनसबदारी निजाम, मनसबदारी निजाम लिखे जरा पेपर में, मनसबदारी का लफ्ज यूज किया गया है, मनसबदारी निजाम का लफ्ज यूज किया गया पेपर में, ऐसे कहेंगे फ्यूडल सिस्टम। मतलब इसने क्या किया, देखा एक गांव है, उसका सबसे जो मोतबर शख्स था, उसे इसने क्या किया, उसका सरपंच बना दिया, उसका सरदार बना, उसका फ्यूडल बना दिया, उसकी तनख्वाहें मुकर्रर कर दी। उसे कहा कि अपने इलाके के जो मसाइल है ना, तूने हल करने हैं, अपने इलाके के जो मसाइल है उसके जिम्मेदार आप हो, आप क्या करोगे, उनके मसले फौरी बुनियादों पर हल करोगे और मुझे रिपोर्ट करोगे। उसकी बकायदा तनख्वाह मुकर्रर की गई, उसका प्रोटोकॉल मुकर्रर किया गया कि जी आप इस तरह से फैसले कर सकते हैं। तो ये फ्यूडल सिस्टम जो हिंदुस्तान को दिया, वो इसी ने दिया था, आप ये कह सकते हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से इसका जो मशहूर किला है, अच्छा इसका जो रेवेन्यू मिनिस्टर था ना, उसके बारे में सवाल आता है, इसे मैं रेज करता हूँ। इसका रेवेन्यू मिनिस्टर था तोडार माल, तोडार माल लिखे था, तोडार, तोडार माल साहब जो थे ना, इसका रेवेन्यू मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था। फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे जी इसके, तो हिंदू था, तोडार माल एक हिंदू था, लेकिन बहुत ज़हीन, बहुत कॉम्पिटेंट था। ये सारी जो रिफॉर्म्स कर रहा था, उसमें बहुत बड़ा हाथ तोडार माल का था, बहुत बड़ा हाथ उसमें एक तोडार माल का था। वो सारे रिफॉर्म जो थी, वो ये मशवरे देता था इसे, वैसे शेरशाह सूरी को। तो इसने क्या किया, आपको बताया कि हमारे पास जेलम है, ये जेलम है किला, रोहतास फोर्ट आज भी मौजूद है, रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट पंजाब का सबसे बड़ा फोर्ट है, रोहतास फोर्ट पंजाब का सबसे बड़ा किला है। सवाल बनता है पेपर में,
तो रोहतास फोर्ट कब बनवाया और किसने बनवाया, सवाल ये बनता है। ये 1541 में बनवाया गया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया। किसकी सरबराही में, किसकी मौजूदगी में? तोडारमल की मौजूदगी में। तोडारमल ऑप्शन में हो तो इसे ठीक करना है आपने, लेकिन बादशाह सलामत कौन थे उस वक्त? शेरशाह सूरी साहब थे। तो अल्टीमेटली क्रेडिट किसका होगा? शेरशाह सूरी का होगा। कहाँ है ये? झेलम में है। यहाँ पे वही गक्खड़ फैमिली और खोखर फैमिली जो थी, ये हमले किया करते थे इसकी हुकूमत पे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, किला बनवा दिया एक रोहतास फोर्ट, और 50,000 आर्मी बिठा दी उधर। उधर क्या बिठाई इसने? 50,000 आर्मी रख दी कि इधर से कोई हमला करे तो उसे यही रोका जाए, ताकि हमारी हुकूमत पे, हमारे लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये रोहतास फोर्ट याद रखिएगा, सवाल बनता है किसने बनवाया, कब बनवाया? तोडरमल ने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो ये चंद एक इसके कारनामे हैं जिनके बारे में वन पेपर में पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव में तो फिर आप इनकी डिटेल बहुत सारी और भी ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे जो चीजें हैं। वन पेपर में ये जो सवाल बने हैं बेटा यहाँ से, इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, वो यही है। 1545 में ये मर गया। देखिए 5 साल में इतने मुगलों ने 300 सालों में इतने काम नहीं किए जितने काम इसने सिर्फ 5 सालों में किए। अगर इसे ज्यादा टाइम मिलता तो इसने क्या कर देना था, सोचें जरा। हिंदुस्तान के निजाम को अपडेट करने के लिए इसने क्या क्या किया। खैर जी, अब इसकी डेथ कैसे हुई ये देख लेते हैं। इसकी डेथ होगी बेटा 1555 में। एक किला था कलंजर, किलंजर का किला था यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश, इंडिया की रियासत था यूपी। वहां पे जो है ना जी, ये मतलब किला था, उसकी फतह करने के लिए गए हुए थे। तो वहां पे कहा जाता है कि गोला लगता है, इसके पास आके गिरता है, वो फट जाता है, तो उसमें जख्मी हो जाता है बहुत ज्यादा, और 2-4 दिनों के बाद फिर ये फौत हो जाता है। कहा यह जाता है अपनी ही तोप का गोला था, वो बजाय बाहर गिरने के वो इनके पास ही गिर गया था। तो उसके बाद जो है ना ये जख्मी हुआ और उसी में फौत हो गया। 1545 में ये फौत हो गया। इसके बाद इसका बेटा इस्लाम शाह सूरी हुकूमत में आया, इंतहाई निकम्मा इस्लाम शाह सूरी साहब हुकूमत में, इंतहाई निकम्मे निकट्ठू इंसान था ये, कोई कारनामा नहीं है। बस मैक्सिमम ये सवाल बनेगा कि शेरशाह सूरी के बाद उसका कौन सा बेटा हुकूमत में है, शेरशाह सूरी के बाद उसका कौन सा बेटा हुकूमत में है, बस मैक्सिमम ये सवाल बनेगा। तो यहां तक मुझे बता दें बेटा, हो गया क्लियर? यहां तक आप लोगों ने कर लिया? जी बेटा बताइएगा। चले जी, तो शेरशाह सूरी या सूरी डायनेस्टी के बारे में बस यही सवाल बनेंगे। हाँ, सूरी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान लिख लें। सूरी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान पूछा जाता है आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी जो था ये आखिरी हुक्मरान था शेरशाह सूरी का, सूरी डायनेस्टी का। ये वो जो था ना सिकंदर शाह सूरी, उसके भी बात था ये। सिकंदर शाह सूरी को तो हुमायूं ने आके मारा था ना 55 में, उसके बाद कुछ दिनों के लिए ये बना था। अच्छा, कहाँ दफन है शेरशाह सूरी? बेटा अपने घर में दफन है, ससाराम में। ससाराम में दफन है बेटा, ससाराम में, ससाराम में दफन है बेटा। ये वही जो हमने उधर बनाया था बंगाल की तरफ, ससाराम, जो इसका भाई